नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जय पटेल। चैनल का नाम है बुल्स एक्सप्रेस। बुल्स एक्सप्रेस चैनल हम लोगों ने क्यों बनाया है, पर्पस क्या है उसका, क्या डिस्कशन होगा यहाँ पे, वो सारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे आज देने वाला हूँ आपको। बुल्स एक्सप्रेस जो चैनल है उसके ऊपर हम लोग ऐसे कंटेंट्स लाने वाले हैं जो कंटेंट्स के बारे में कभी किसी ने चर्चा नहीं की है। बेसिक्स जो होता है ना, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो बेसिक्स होता है, बेसिक्स के ऊपर आपको भरपूर नॉलेज मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट करना, कहाँ इंप्लीमेंट करना और किस डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करना, ये कोई नहीं बताता। तो उसके ऊपर यहाँ पे ज़रूर चर्चा होगी। जो लोग सोच के बैठे हैं कि यहाँ पे कोई मज़ेदार एंटरटेनमेंट मिलेगा, कोई फ़नी वीडियोस मिलेंगे, तो भैया आप के लिए ये चैनल नहीं है। जो लोग सीरियसली पैसा कमाना चाहते हैं, ट्रेंड में बने रहना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये चैनल है। तो मैं यहाँ पे अपना टाइम ना गवाते हुए आप लोगों के साथ में सीधा जो चैप्टर 1 हम लोग आज लेके आए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। डू नॉट डू दिस मिस्टेक्स। क्या नहीं करना है आपको, क्या करना है वो पूरी दुनिया बता रही है आपको। क्या नहीं करना है ये बुल्स एक्सप्रेस बताएगा आपको। कैसा लगा डायलॉग, कमेंट सेक्शन में बताइए। डू नॉट जम्प इनटू द मार्केट डायरेक्टली विदाउट प्रॉपर नॉलेज। अब एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि आप जब छोटे थे तब आपको किसी ने बोला कि ये ले साइकिल तू चला ले, तो मुझे ये बताइए कि आप चला पाओगे। अगर चला भी दिया तो कितने परसेंटेज चांसेस है गिरने के, ये मुझे बताइए। 99%, राइट। तो 99% लोग फेल क्यों होते हैं उसका क्लियर रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। नॉलेज लिए बिना स्टॉक मार्केट में जंप लगाना, उसको मैं बोलता हूँ खुदकुशी। तो आप पहले नॉलेज इकट्ठा कीजिए। नॉलेज कहाँ कैसे यूटिलाइज करना है, कौन सा नॉलेज कहाँ पे आपको काम में आएगा, वो समझना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट रिलाई ऑन मार्केट, डू नॉट रिलाई ऑन एनी अदर फेक एजेंसीज। आपको फेक एजेंसीज पे रिलाई नहीं करना है। क्यों? फेक एजेंसीज होती है आपको लूटने के लिए। अब वो फेक है कि रियल है वो आप पता नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट वे ये है कि अपने आप को इतना कैपेबल करो कि आपको कोई एजेंसीज की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू डू। इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना, वो भी खुद आई एम पॉसिबल बोल रहा है। तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। स्टे अवे फ्रॉम फेक जनरेटेड न्यूज़। अब न्यूज़ बनाई ही जाती है आपको गुमराह करने के लिए। मैं ऐसा ये हरगिज़ नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता बाज़ार के अंदर। इफ़ेक्ट होता है, लेकिन न्यूज़ इज़ जस्ट फॉर अ, एक जो है ना वो पार्ट होता है जो आपको गुमराह करने के लिए लाया जाता है। लेट्स से कि कोविड अभी के टाइम पे है, लेकिन कल उठ के कोविड नहीं रहेगा, तो मार्केट क्या रिएक्ट नहीं करेगा? मार्केट क्या दोबारा ऊपर नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा ना सर, क्योंकि मार्केट तो डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर। तो इकोनॉमी आज नहीं तो कल बूस्ट होने ही वाली है। तो आप जो है न्यूज़ के ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट मत रहो। अपना खुद का पैसा है, कहाँ पे चीपेस्ट वैल्यू पे मिल रहा है, कहाँ पे वैल्यू बाइंग मिल रहा है, उसके ऊपर आप पैसा लगाओ। उसके ऊपर थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं ये बहुत अभी जल्दी आ रहा हूँ ये टॉपिक पे। मुझे ये टॉपिक पे जल्दी नहीं आना है। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस करनी है जो लोग नहीं कर रहे। आइडेंटिफाई द डाइवर्जन्स क्रिएटेड बाय द मार्केट। एक आपको रिसेंट एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल बहुत सारी स्क्रिप्ट्स के रिज़ल्ट आए, बहुत सारी अच्छी कंपनियों के रिज़ल्ट आए, राइट। आज कोटक बैंक का रिज़ल्ट आया, कल HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिज़ल्ट आया था, रिलायंस का रिज़ल्ट आया था। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि रिज़ल्ट अच्छा आने के बावजूद भी आपको शेयर प्राइस में गिरावट नज़र आ रही है। ऐसा क्यों? तो उसे बोलते हैं डाइवर्जन। आपको डाइवर्जन्स में फंसना नहीं है। उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा ये भी मैं आपको आने वाले टाइम पे बताने वाला हूँ। स्टे अवे फ्रॉम इनलीगल एक्टिविटीज़। इनलीगल एक्टिविटीज़ में जग जाहिर इंडिया के अंदर एक नाम है डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। सबसे पहली वजह वो इनलीगल है, दूसरी वजह रिस्की है, और तीसरी वजह उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, राइट। लॉसेस की लिमिट नहीं है, प्रॉफिट की भी लिमिट नहीं है, लेकिन चांसेस ये होता है कि आपका ज़्यादातर लॉस ही होता है। मुझे आप एक बंदा ऐसा बताइए जिसने फर्स्ट ट्रायल पे डब्बा ट्रेडिंग में लाखों करोड़ों कमाया हो। अगर कमाया भी होगा
तो कहीं ना कहीं घुमाया भी होगा। समझिए मेरी बात। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डू दिस, क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए? स्टोर योर नॉलेज एंड इम्प्लीमेंट इट ऑन अ राइट टाइम ऑन अ राइट थिंग। आपको जो नॉलेज आपने लिया है, आपने जो नॉलेज इकट्ठा किया है, वो नॉलेज को सही चीज़ पे सही टाइम पे इन्वेस्ट करना है। आपको ये भी आना चाहिए कि क्या राइट टाइम है और क्या सही थिंग है आपके लिए, राइट? आइडेंटिफाई द रियल वैल्यू। रियल वैल्यू को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। टेक्निकल एंड फंडामेंटल स्टडी भी करने वाले हैं। उतना डीप स्टडी नहीं होगा क्योंकि उतना डीप बताने के लिए अभी अपने पास वो क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी यूट्यूबर्स अवेलेबल है जो टेक्निकल पार्ट फंडामेंटल पार्ट दिखाते रहते हैं, आप लोगों को बोर करते रहते हैं। मैं वो नहीं करना चाहता, लेकिन टेक्निकल में क्या इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल में क्या इंपॉर्टेंट है, जो काम की चीज़ें हैं वही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, राइट? प्राइस एक्शन थियरी। प्राइस एक्शन थियरी क्या होती है आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी अपन उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे। अपडेट योर सेल्फ वाया लेटेस्ट न्यूज़। मार्केट खुद अपडेट रहता है। आप मार्केट में काम करते हो, मार्केट के बंदे हो, लेकिन आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते। एक बड़े प्लेयर, एक छोटे प्लेयर, दोनों में डिफरेंट यही है। बड़ा प्लेयर जो होता है वो ऑलवेज अपडेट रहता है, छोटा प्लेयर जो होता है वो डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट वर्ड क्यों यूज़ किया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिस्क मैनेजमेंट। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट यू कैन नॉट अर्न अ सिंगल मनी फ्रॉम द मार्केट, दैट्स फॉर श्योर। अगर आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया हुआ है तो कभी ना कभी बाजार जो है आपको धोखा देगा। ये भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपको पॉइंट डिटेलिंग अभी नहीं बता रहा, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या कंटेंट अभी लेके आ रहे हैं हम लोग और आपसे डिस्कस करने वाले हैं। पीपल्स जनरली डू दिस मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक करते? ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन टिप्स। अब बाजू वाले बंदे ने बोला कि भैया आज रिलायंस ले ले, तो ये भाई साहब ने रिलायंस ले लिया। अब उसको पता ही नहीं कि रिलायंस का चेयरमैन कौन है, रिलायंस की बैलेंस शीट क्या है, रिलायंस का नेट टर्नओवर क्या आया हुआ है, रिलायंस ने पिछले साल कितना ग्रोथ किया था, इस बार इसका कितना ग्रोथ है, कुछ नहीं पता। बस उसने बोला कि रिलायंस लेना है आज, तो इसने रिलायंस ले लिया। 3:30 के बाद में बंदा आ जाता है और मुंह फुला के बोलता है कि रिलायंस ने धोखा दिया। घोंचू, रिलायंस ने धोखा नहीं दिया, तूने अपने आप को धोखा दिया। तूने जाना था कि रिलायंस में क्या चल रहा है, तूने ये पता लगाया कि रिलायंस की बैलेंस शीट में कितना इंप्रूवमेंट आया हुआ है? नहीं लगाया ना, तो फंसेगा। तो टिप्स के ऊपर कहीं भी ट्रस्ट मत करिए, खुद का स्टडी रखिए, वही आपको हेल्प करेगा प्रॉफिट कमाने में। ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि रिलायंस का बोला बाजू वाले ने और भाई साहब ने रिलायंस ले लिया, तो ऐसा ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। आपकी खुद की स्टडी होनी चाहिए। जो कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो वो कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 100% मनी ब्लॉक। कोई कंपनी इतनी अच्छी लग गई, आपको बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया वो कंपनी से, और इतना ज़्यादा प्रेम हो गया कि आपने अपना सारा पैसा वही कंपनी में डाल दिया। एग्जाम्पल दूंगा, यस बैंक। आज से 5 साल पहले किसी को भी आप पूछिए कि सबसे अच्छी स्क्रिप्ट कौन है मार्केट में, तो यस बैंक का नाम सबसे पहले आता था। आज 400 रुपये का यस बैंक 15 रुपया चल रहा है, लेकिन खरीदने वाला कोई है नहीं। समझिए मेरी बात को। तो ऐसा कभी भी हो सकता है कि आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट के अंदर कभी भी डाउनफॉल आए, न्यूज़ के चलते आए, टेक्निकली आए, फंडामेंटली आए, आने के बहुत सारे चांसेस कोई ना कोई शेयर में रहते ही है। समझिए मेरी बात। तो अपना 100% पैसा किसी एक स्टॉक में ना लगाए। यू हैव टू बी इकोनॉमिक रीडर। मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से रिएक्ट करता है, ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ और पूरा जग मानता है, लेकिन करते हम वही है जो हमारा दिल कहता है। क्यों भाई? आपको इकोनॉमी कहाँ जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, अभी उसका जो जीडीपी, हम लोग अभी जो प्रिडिक्ट करते हैं कि जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, आप लोग यहाँ से बुल्स में से बेयर्स बन जाओ, बेयर्स में से बुल्स बन जाओ, तो वो है क्या एक्चुअली? उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी रीडिंग। तो आपका इकोनॉमी रीडिंग कैपेसिटी दूसरों के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है। एब्जॉर्ब्स कैपेसिटी ऑफ लॉस। अगर आप में लॉस खाने का कैपेसिटी नहीं है तो बाजार आपके लिए है ही नहीं सर।
बाज़ार आपको अगर लॉस खाने का कैपेसिटी नहीं है तो बाज़ार में आप कभी पैसा कमा ही नहीं सकते। जैसे लॉस खाने का कैपेसिटी होना चाहिए, वैसे ही प्रॉफिट हैंडलिंग जो कैपेसिटी होता है ना, प्रॉफिट में आपको खड़े रहना है, तो वो भी कैपेसिटी आपका ज़रूरी है। दोनों पासा जो है वैसा वर्सा है। ये इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम लोग लेटर ऑन। डब्बा ट्रेडिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ग्रीडीनेस बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा, ये एक्सपीरियंस खुद किया होगा कि यार 5,000 मिल रहा था लेकिन मैं ले नहीं पाया, यार 2,000 मिल रहा था मैं ले नहीं पाया, यार मेरा दिन बन जाता तो 10,000 मिल रहे थे लेकिन मैं ले नहीं पाया। तो वो क्यों? लालच की वजह से। बुजुर्गों ने बोला है ना, लालच बुरी बला है। ये हमेशा माइंड में रखना। प्रॉफिट मिले बुक करो, जो आपको मिला वही आपका है। टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले आने वाले टाइम पे वो बता रहा हूँ। चार्ट ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि चार्ट ट्रेडिंग के इजीएस्ट वे, टेक्निक्स जो बोलते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक्स, वो क्या है, कैंडलस्टिक नॉलेज क्या है, आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द मार्केट वो भी क्या है, वो आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। प्राइस एक्शन थियरी, इंडिकेटर नॉलेज एंड फंडामेंटल्स पार्ट्स के अंदर नॉलेज अबाउट द कंपनी, बैलेंस शीट अबाउट द कंपनी, मार्केट कैप, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड EPS PE रेशियो, ये 5 जो आपको पहलू दिए हैं इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आने वाले टाइम पे। तो मुझे इतना सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी बंदा ये चैनल को फॉलो करेगा स्ट्रिक्टली 6 मंथ, वो बंदा, उसका मनी ग्राफ के बारे में आई डोंट नो, बट उसका नॉलेज ग्राफ जो है वो फार बेटर होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।